हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको तीन बातें याद रखनी होगी, जिसके अंदर सबसे पहली बात ये रहने वाली है कि आपको क्लास पूरी देखनी, कहीं बीच में मिस नहीं करना है, क्योंकि क्लास के अंदर बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। और सेकंड नंबर पर बात ये रहने वाली है कि इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, ताकि वो भी इस क्लास से कुछ फायदा ले सके। और थर्ड बात ये है, यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, और यदि कोई भी फ्रेंड्स नया है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे, वो हमारा होगा एग्जाम्पल नंबर 6, क्योंकि इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज 4.1 के रिगार्डिंग वो हमने समझने की कोशिश की, और उन कंसेप्ट को समझते हुए आज हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करेंगे। और वो क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। निम्नलिखित को a प्लस आयोटा बी के रूप में आपको क्या करना, व्यक्त करना है। अब निम्नलिखित कौन सा हो गया, तो निम्नलिखित हो गया ये एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो ये है और एक इसके बाद में हम करेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो, जब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के अंदर देखोगे तो अभी आयोटा है, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और डिनोमिनेटर के अंदर देखोगे तो अभी यहां पर आयोटा है, इसका मतलब ये हुआ ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा सॉल्यूशन। मैंने एक बात कही थी कि जब कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर यदि आयोटा आ जाए तो आपको क्या करना होता है कि उस डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करवाना होता है, यदि हम कहें हर परिमेयकरण करवाना होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे शुरुआत के अंदर, तो शुरुआत के अंदर करेंगे रैशनलाइजेशन करने पर, यानी हर परिमेयकरण करने पर, तो क्या होता है कि ये हमारा डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में जो हमारी इमेजिनरी नंबर होते हैं उसके आगे आने वाला जो साइन है, उस साइन को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करवा दिया जाता है, मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा इज इक्वल टू, या दिस एम्प्लाइज दैट 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। जैसे आपने रैशनलाइजेशन करवाया तो मैं क्या करूंगा, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, तो ये हमारा कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर के आगे साइन क्या है, नेगेटिव का है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को चेंज करेंगे, नेगेटिव वाले को क्या करेंगे, पॉजिटिव करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। जब आप क्या करोगे कि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और रिजल्ट के तौर पर एक आ जाता है, ताकि इस वैल्यूज के अंदर कोई भी हम कहें कि डिफरेंस नहीं आएगा या परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहां पर मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखो, मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख दूं और इसको भी मैं ब्रैकेट में क्या कर दूं, लिख दूं। और तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इस 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर ब्रैकेट क्या है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। आपने कहा जी सर। फिर क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहां पर लिखा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। आपने कहा जी सर, डिवाइडेड बाय, जब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर एक आइडेंटिटीज बन रही है, और वो कौन सी, a माइनस बी
और a प्लस बी, जब भी आप क्या करते हो रेशनलाइजेशन करोगे तो हमेशा हमेशा एक बात याद रखना कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, हमारा जो डिनोमिनेटर जो होता है वहां पर ये आइडेंटिटीज हमेशा और हमेशा बनेगी। कौन सी? a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यहां पर वो आइडेंटिटीज यहां पर मैंने लिख दी। तो a की जगह क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा का होल स्क्वायर। यहां पर मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट, जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया 5, फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, यानी ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तब स्क्वायर रूट 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 को जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा, जिसकी वैल्यूज कितनी हो जाती है 2, और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 2 आयोटा स्क्वायर। आपने कहा जी सर, डिवाइडेड बाय, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है जब कभी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ का साइन हो और उसके ऊपर और स्क्वायर आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा -2 और आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, आप कहोगे सर हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है -1 होती है। मैंने कहा ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट, यहां पर क्या है 5 प्लस, अब देखो ये इमेजिनरी नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है या नहीं है। तो आप क्या, मैंने कहा था कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैंने बताया था कि रियल नंबर से ऐड होता है और इमेजिनरी नंबर से ऐड होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा और यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। तो देखो यहाँ पर कितने हैं 5 और यहाँ पर कितना 1, तो ऐड होकर कितने हो जाएंगे 6। तो मैंने पहले क्या लिखा कि दिस एम्प्लाइज दैट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या है -1 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 -2 मल्टीप्लाई -1। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज किसके इक्वल होती है -1 के इक्वल होती है। फिर हम क्या करेंगे दिस एम्प्लाइज दैट, अब देखो यहां पर ये 5 जो है वो पॉजिटिव का है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाओगे तो नेगेटिव का -2 आ जाएगा, नेगेटिव का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 5 में से 2 क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो पीछे कितने बच जाएंगे 3। तो यहां पर मैंने लिखा 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, तो देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 2 इज इक्वल टू हो गया 3। अब देखो जब आप इस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर के अंदर देखोगे तो 3 दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन आ जाएगा। तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट, जब मैंने न्यूमरेटर से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, तो यहां पर तो बचा आगे वाले टर्म के अंदर 1 प्लस, और यहां पर क्या बच गया जब 6 के अंदर 3 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा 2 बार, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा ये तो बचा हुआ ही था डिवाइडेड बाय क्या है 3, और इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज दैट 1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इट इज ए आंसर। अब मेरी बात सुनो कि हमें क्या करना था कि ये हमें फॉर्मेट दे रखा था, इस फॉर्मेट को किस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना था a + आयोटा b के फॉर्मेट के अंदर। और आप कहोगे सर ये a + आयोटा b क्या होता है, तो मैं बताऊंगा a + आयोटा b जो होता है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याओं का मानक रूप होता है। तो देखो ये जो a होता है वो किसके इक्वल होता है या इसे क्या बोला जाता है, तो हम इसे रीड करते हैं कि रियल नंबर, और इसको रीड क्या करते हैं इमेजिनरी नंबर। तो यहां पर रियल नंबर क्या है 1, लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ
टू। तो यहां पर हमने समझने की कोशिश की एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला, लेकिन अब हम ना सीखने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 का दूसरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन, आयोटा की पावर दे रखी है -35। आपने आयोटा की पावर पॉजिटिव के अंदर तो देखी है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है कि नेगेटिव के अंदर है। आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये क्लास 8 का एक चैप्टर था, वहां पर आपने ये पढ़ा था, घातांक और घात वाला चैप्टर। वहां पर सर ने सिखवाया था कि जब कभी भी किसी भी बेस की पावर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिनोमिनेटर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि इसको मैं किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 35, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा सॉल्यूशन। जब कभी भी क्या होता है कि कुछ आयोटा की पावर आपको सॉल्व करने के लिए कहे हैं, तो आपको ना सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि सर ने बताया था कि आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के, लेकिन आयोटा क्यूब जो होता है वो इज इक्वल टू होता है माइनस आयोटा के। लेकिन जब आयोटा की पावर 4 के बारे में देखेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हमें क्या करना होता है कि जितनी भी पावर दे रखी होती है ना, उसको जैसे तैसे ही करके 4 के मल्टीपल के अंदर डिवाइड करना होता है या उसके अंदर ब्रेक करना होता है। बात है समझ में? तो मैं क्या करूंगा कि जब मैं यहां पर लिखा हुआ है 35, यदि मैं क्या करूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, जैसे मैंने यहां पर सबसे पहले क्या लिखा, दिस इंप्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 35। ठीक है, और यहां पर मैं कुछ और लिख देता हूं। आप जानते हो कि आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, लेकिन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 की, लेकिन आप जानते हो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू होता है माइनस आयोटा के, लेकिन आयोटा 4 इज इक्वल टू होता है +1 के। तो आपको क्या करना होता है, इस ब्रेक को इस फॉर्मेट के अंदर क्या करना है, ब्रेक करना है, यानी इस पावर को इस फॉर्मेट के अंदर क्या करना है, ब्रेक करना है। तो जब है ना 4 की जब टेबल की बात करोगे तो उस समय जो 35 के बाद में क्या आता है, 36 आता है कि नहीं आता है। जब आप क्या करोगे, 4 का पार्ट या 4 के अंदर जो टेबल आती है उसको जब 9 बार बोलोगे तो कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। तो मैं क्या करूं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से यदि मैं आई से मल्टीप्लाई यानी आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है इस रिजल्ट के ऊपर। आप कहोगे नहीं जी सर, तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस एम्प्लाइज दैट, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाया तो आयोटा डिवाइडेड बाय हो गया। अब देखो ये भी आयोटा ये भी आयोटा, दोनों का बेस इक्वल होने की वजह से इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 36। चूंकि आप जानते हो कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू होता है 1, लेकिन इसके ऊपर पावर कितनी दे दोगे, जब 9 पावर दे दोगे और 9 पावर यहां पर भी दे दोगे तो इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1। तो यहां पर मैंने लिखा दिस इंप्लाइज दैट आयोटा डिवाइडेड बाय 1, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं 0.1, या मैं कहूं 0 प्लस आयोटा। इट इज हमारा क्या है, ये आंसर है। अब देखो हमें क्या करना था, ये फॉर्मेट दे रखी थी और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करना था। तो देखो हमारा जो रियल नंबर है वो अभी हमें क्या प्राप्त हुआ, तो आप कहोगे सर हमें रिसीव हुआ 0, लेकिन b की जगह यहां पर क्या होगा, 1 होगा। बात है ना समझ में? तो जब भी क्या होता है कि आयोटा की पावर आपको समथिंग समथिंग कुछ भी दे देवे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि उस पावर को 4 की टेबल में किस प्रकार से हम ब्रेक कर सकते हैं, जो 4 का कोई भी मल्टीपल हो। बात है ना समझ में? बाकी ये तो मैंने पहले भी बता दिया था। अब हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 के अंदर जाएंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 4.1 यानी प्रश्नावली नंबर 4.1 के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर हमें क्या बताना है, उसके अंदर हमें बताना है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 in the form of a plus iota b।
प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मीन होता है सम्मिश्र संख्याएं, में प्रत्येक को a प्लस आयोटा b के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है या एक्सप्रेस करना है। और उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 5 आयोटा ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट में दे दिया है -3 डिवाइड बाई 5 आयोटा, उसको किस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करने की कोशिश की, तो जैसा वहां पर हमने किया था वही डिट्टो मेथड यहां पर भी है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बढ़िया सा लिखना है सॉल्यूशन, और फिर आपने क्या किया, इसी क्वेश्चन को यहां पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। मैंने यहां पर लिखा 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड 5 आयोटा। एक मेरी बात समझना कि जब भी कोई भी दो नंबर्स ब्रैकेट के अंदर दे दे, जैसे मैं कहूं -2 ब्रैकेट के अंदर और एक दे दिया ब्रैकेट के अंदर 3, इसका मतलब ये हुआ कि बीच में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है या मल्टीपल करवाना है, किनका, इन दोनों नंबर्स का। बात है ना समझ में। अब हम क्या करेंगे कि देखो ये हमारा न्यूमरेटर के अंदर है, इसके डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 1, लेकिन इसके डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 का 5 के अंदर भाग कितनी बार चला जाता है, 1 बार। फिर हम क्या करेंगे कि यहां पर कितना आ गया 1, तो इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा दिस एम्प्लाइज दैट -3, और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों का बेस सेम होने की वजह से यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे। चूंकि आप जानते हो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज होती हैं वो -1 होती हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने किया दिस एम्प्लाइज दैट -3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, देन रिजल्ट क्या आ गया प्लस का 3। तो इसको यानी ये जो था इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर तो नहीं बनाना। तो हम क्या करेंगे कि रियल नंबर तो हमारे पास 3 आ गया लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं आया, इसलिए उसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई आयोटा। तो देखो ये और ये इक्वल हुए कि नहीं हुए, या ये दोनों सेम हुए कि नहीं हुए, कि रियल नंबर की जगह तो 3 है लेकिन इमेजिनरी नंबर की जगह क्या है, 0 है, यानी यहाँ पर इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है, 0। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो होगा सेकंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड, वो है कि आपको क्या करना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, कौन सा, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा जब भी आयोटा के पावर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो उस समय क्या करना होता है, उस पावर को फॉर के किसी भी टेबल के अंदर आवे उस हिसाब से आपको ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वही मेथड अपनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्यूशन, यहां पर लिखा हुआ है आयोटा की पावर 9, तो मैं कैसे ले सकता हूं इसको, मैं कुछ इस प्रकार से ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि आप जानते हो कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू होता है 1। तो यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं कि आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर डॉट आयोटा। कैसे कि जब आयोटा की पावर 4 जहां कहीं पर आएगा वहां पर उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 का चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, यानी उसकी पावर कितनी भी आप रख दो उसकी वैल्यूज तो एक ही आने वाली है, ठीक है। और जैसे पावर के ऊपर पावर आ जाता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा 8, और इन दोनों का बेस इक्वल होने की वजह से आपस में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 8 प्लस ये 1 तो कितना हो गया 9। इसी प्रकार से हम इसको भी ब्रेक कर देंगे, प्लस आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब। आप कहोगे कैसे सर, तो देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यूज कितनी होती है, 1 होती है,
होती है कि नहीं होती? आप कहोगे जी सर। फिर क्या करेंगे, इसकी पावर 4 करेंगे, तो जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 हो जाएगा, और फिर इन दोनों का बेस इक्वल होने की वजह से दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो 16 + 3 = हो गया 19। क्या हो गया? 19। तो अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे दिस एम्प्लाइज दैट, फिर यहां पे लिखेंगे दिस एम्प्लाइज दैट आयोटा की पावर 4 होता है 1 की पावर 2 डॉट आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होगा? 1 के, तो मैंने लिखा 1 की पावर 4 डॉट आयोटा क्यूब। चूंकि आप जानते हो कि आयोटा क्यूब = होता है माइनस आयोटा, होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे जी सर। तो यहां पर लिखा दिस एम्प्लाइज दैट, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा प्लस का प्लस, और आयोटा क्यूब की वैल्यूज क्या आएगी? माइनस आयोटा, लेकिन जैसे 1 की पावर 4 को सॉल्व करोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का आयोटा। दिस एम्प्लाइज दैट प्लस का आयोटा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का आयोटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो ये रिजल्ट है वो क्या आ गया? 0। ये तो 0 आ गया, चलो ठीक है। लेकिन ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों सेम थोड़ी ना। आप कहोगे नहीं सर, तो इसको क्या करना होगा? सेम करना होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि रियल नंबर की जगह तो हमारे पास 0 पहले से ऑलरेडी हमें रिसीव हो गया, लेकिन इमेजिनरी नंबर तो नहीं आया ना, तो इसको हम क्या करेंगे? कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0 + 0 × आयोटा। अब बताओ, ये जो हमारा आंसर आया, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं? सेम है। आप कहोगे सर ये जो है ना, ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आएंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब वो है 3, आयोटा की पावर 39 दे रखा है, वो भी किसकी है? पावर नेगेटिव की है या नहीं? तो मैंने इससे पहले वाला एग्जांपल नंबर जब 6 करवाया था, तो उसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वहां पर जो था ना, वो आयोटा की पावर 35 था कि नहीं था? तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ = 1 / आयोटा की पावर 39, कि जब कभी भी किसी भी बेस के ऊपर पावर नेगेटिव की आ जाए तो वो हमेशा हमेशा संख्या कहाँ जाएगी, या वो नंबर्स कहाँ जाएगा? वो नंबर्स हमेशा उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर जाएगा, इस प्रकार से। अब आपको पता है कि आपको इसको सॉल्व करना है, और यहां पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। आप जानते हो, क्या जानते हो कि चूंकि सर आयोटा की पावर 4 होता है 1, यदि मैं क्या करूं, इस 39 की जगह 40 कर दूं, यानी इस 39 की जगह यदि मैं 40 कर दूं, तो इसकी वैल्यूज पूरी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो क्या करना होगा? तो हमें करना होगा कि ये जो हमारी फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या करेंगे? एक और आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब आयोटा से जैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उन दोनों का बेस क्या हो जाएगा? इन दोनों का। जैसे मैं और आगे करूंगा उस समय मैं बताऊंगा, यदि आपको अभी मैंने बता दी तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 1 / आयोटा की पावर 39, और जैसे मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को भी मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया और डिनोमिनेटर को भी मैंने आयोटा से जैसे ही मल्टीप्लाई करवाया, तो दिस एम्प्लाइज दैट न्यूमरेटर के अंदर तो क्या आ गया? आयोटा / और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ गया? तो देखो, आयोटा की पावर 39 × आयोटा है। जब कभी भी किसी भी मल्टीपल के अंदर दोनों बेस सेम हो या इक्वल हो, उस समय उनकी दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा की पावर 39 और इसकी पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा? 40। बात है समझ में? लेकिन आप जानते हो कि आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, दिस एम्प्लाइज दैट आयोटा / आयोटा की पावर 4 की पावर 10। बात है समझ में? आपने कहा जी सर, तो दिस एम्प्लाइज दैट हो गया आयोटा / आयोटा की पावर 4 की जगह मैं 1 रख सकता हूं, और इसकी पावर क्या कर दूंगा? 10। इसके आगे का कंटिन्यू यहां करूंगा। तो देखो, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस एम्प्लाइज दैट आयोटा /
और जैसे ही 1 की पावर 10 आ गई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो मैं इसको कुछ नहीं लिखूंगा, ऐसे ही रख दूंगा। लेकिन ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों सेम थोड़ी ना। यहां पर क्या हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इमेजिनरी नंबर तो आ गया लेकिन रियल नंबर नहीं है, तो उसकी जगह हम ऐसे ले सकते हैं, दिस एम्प्लाइज दैट 0 प्लस आयोटा। तो बताओ ये और ये सेम हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे जी सर, क्योंकि ए की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, लेकिन बी की जगह क्या आ गया, इस आयोटा का कोफिशिएंट आ गया। आप कहोगे जी सर, और यहां पर मैं लिख दूंगा आंसर। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है 4 कि 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7 प्लस 7 आयोटा। जब आप इसको पूरे को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो जब सॉल्व करने से हमारा जो हल आएगा या हम कहें जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, या इस फॉर्मेट के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे सॉल्यूशन। अब देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। जब प्लस का जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 21, प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो फिर से प्लस आ जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करवाओगे 7 से तो कितना आ जाएगा 21 आयोटा, 21 आयोटा। फिर देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस आ जाएगा, और 7 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 7 आयोटा आ जाएगा, और जब फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस आ जाएगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 7, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। लेकिन आप जानते हो, आप क्या जानते हो, आप ये चीज जानते हो कि आयोटा की पावर जब 2 आ जाए वो किसके इक्वल होगी? आप कहोगे सर वो 1 के इक्वल होगी, लेकिन उसके आगे साइन नेगेटिव का होना चाहिए। आपने फिर से यहां पर लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 21। अब यहां पर क्या करो, ये इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर। जब मैंने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, वो जब कंसेप्ट समझाने की कोशिश की थी, तो उस समय मैंने कहा था रियल नंबर से ऐड होगा और इमेजिनरी नंबर से ऐड होगा। तो 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा इज इक्वल टू हो जाएगा 28 आयोटा प्लस 7 मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर -1। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 21 प्लस 28 आयोटा माइनस का क्या हो गया 7। आप कहोगे क्यों, जब प्लस के 7 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का 7। और जब 21 में से -7 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 28 आयोटा। ये हमारा क्या है, आंसर। तो मेरे को बताओ ये जो फॉर्मेट था इस स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि रियल नंबर की जगह यहाँ पर कितना है 40, लेकिन इमेजिनरी नंबर की जगह यहाँ पर क्या है 28। जो इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर वो होता है जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पर आयोटा कोफिशिएंट किसका है, पॉजिटिव का 28 है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे, और वो होगा हमारा 5th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है 5th कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -1 प्लस आयोटा 6। चाहे आप 6 आयोटा कहो या आयोटा 6 कहो, दोनों बात एक ही है। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन के ऊपर या इसी क्वेश्चन के ऊपर आपको कितने क्वेश्चन करने, लगभग 10 क्वेश्चन करने, 1 to 10, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखूंगा, सबसे पहले यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा कि इस ब्रैकेट को मैं क्या कर दूंगा, यहां से सॉल्व करता हुआ जाऊंगा। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा कि 1 माइनस का आयोटा, जैसे इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे इस माइनस के साथ, तो माइनस को माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। आप कहोगे जी सर, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -6 आयोटा हो जाएगा। चाहे आप आयोटा 6 करो चाहे 6 आयोटा करो, दोनों बात क्या है, इक्वल ही है।
तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट, फिर मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट। रियल नंबर से ऐड हो जाएगा, 1 और 1 ऐड हो गया, कितना हो गया 2। लेकिन इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों नेगेटिव का है, तो यहाँ पर नेगेटिव कितना हो जाएगा 7 आयोटा। ये हमारा क्या होगा आंसर। क्यों? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को किस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना था, a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट के अंदर। तो देखो a की जगह 2 आ गए, रियल नंबर हमारे पास 2 आया, लेकिन इमेजिनरी नंबर जो है वो हमारे पास कितना आया, आप कहोगे सर -7। क्या आया? -7। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वो हमारा होगा 6th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6, वो है 1/5 प्लस आयोटा 2/5। ये भी ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, यानी आयोटा 5/2। ये आयोटा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में साइन को सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करते हुए नीचे की ओर जाएंगे ना, तो हमारा ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सॉल्यूशन। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, और वो बात क्या होने वाली है, वो बात ये है कि गणित के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर जितना आप दिमाग लगवाओगे ज्यादा, उतने ही आप और ज्यादा से ज्यादा मेथड क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर कोई ऐसे तो है नहीं कि एक ही मेथड होगा, नहीं, जितने व्यक्ति होते हैं उतने मेथड बनते हैं। लेकिन हाँ, कोई मेथड सही बना देता है, कोई क्या बना देता है गलत, लेकिन मेथड उतने बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यानी ब्रैकेट को मैंने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा 1/5 प्लस 2/5 आयोटा। ठीक है, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, सेम ही बात है। फिर क्या करेंगे, इस माइनस को सॉल्व करवाएंगे। तो माइनस का क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इसके आगे प्लस था, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई फिर से करवाया तो माइनस हो जाएगा 5/2 आयोटा। अब मेरी बात सुनना कि हमने पढ़ा था दिस एम्प्लाइज दैट। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये चीज पढ़ी थी कि रियल नंबर से ऐड हो जाता है और इमेजिनरी नंबर से ऐड हो जाता है। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पर ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। तो रियल नंबरों को आपस में साथ में लिख देते हैं। दिस एम्प्लाइज दैट 1/5 माइनस का 4/1। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्लस 2/5 आयोटा माइनस 5/2 आयोटा। आप कहोगे जी सर यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर दिस एम्प्लाइज दैट, यहाँ पर एलसीएम आएगा 5। जब 5 के अंदर 5 का भाग एक बार, और जब उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर साइन किसका है, माइनस का। 5 के अंदर 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा 10 के अंदर 5 का भाग 2 बार, और उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आयोटा। फिर यहाँ पर आ गया माइनस, ये जो साइन है वही मैं लिखूंगा, और 10 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, आपको हुए सर 5 बार। और जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा 25 आयोटा। आपने कहा जी सर। फिर हम क्या करेंगे कि -20 में से +1 चला जाएगा तो पीछे कितना बच जाएगा, तो आपको सर माइनस का 19 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5। लेकिन जब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का 25 आयोटा डिवाइडेड बाय, यानी सॉरी -25 आयोटा में से पॉजिटिव का 4 आयोटा चला जाएगा, तो माइनस का कितना बच जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आयोटा। यही हमारा क्या है आंसर। तो यहाँ पर हमारा रियल नंबर क्या आ गया, माइनस का 19 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 10। आपको साइन भी साथ में बोलना होगा, अन्यथा आपका आंसर गलत कहलाएगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वो हमारा होगा 7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वो है 7 कि यहाँ पर सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट दे रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर नॉर्मल ब्रैकेट दे रखे हैं 1/3 प्लस आयोटा 7/3। फिर लिखा हुआ है प्लस, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 4 प्लस आयोटा 1/3। फिर माइनस,
फिर क्या दिखा हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर, -4 डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा। इन सभी को किस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा b के रूप में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन ब्रैकेटों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले हम कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनको। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन, तो यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनवाया, यहां पे लिखा 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा। फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4, फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर हम क्या करवाएंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कराएंगे और माइनस का ध्यान में रखते हुए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा। दिस एम्प्लाइज दैट, फिर यहां पर लिखेंगे दिस एम्प्लाइज दैट। अब क्या करेंगे कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहां पर मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का क्या लिखा आयोटा। अब मेरी बात सुनो, यहां पर आप क्या करो, दिस एम्प्लाइज दैट कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिख दो और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ लिख दो। तो आपने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई 3 के साथ और लिख दिया प्लस का 4, इन साइन के साथ में रखना है। फिर यहां पर बचा एक और प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3, लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी नंबर कौन है, तो यहाँ पर लिखोगे प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा, फिर एक इमेजिनरी नंबर है ये, यानी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा, फिर इमेजिनरी नंबर है ये माइनस का आयोटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस एम्प्लाइज दैट, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा इन तीनों टर्मों में से, तो आप कहोगे सर 3, इस 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1, फिर जो साइन है उसी को वापस यहाँ पर लिख दिया जाता है। इसके डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 1, तो जब 3 के अंदर 1 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, उस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार, फिर उस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर यहां पर हम क्या करेंगे, जो साइन होता है उसी साइन को यहां पर लिख दिया जाता है और यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा वापस 3, लेकिन इसके डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 1, इस 3 के अंदर इस 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो जाएगा, यानी भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, और उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 आयोटा, फिर यहां पर साइन लिखा हुआ है प्लस का, इस 3 के अंदर इस 3 का भाग 1 बार और उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आयोटा, फिर इस 3 के अंदर 1 का भाग 3 बार और उस 3 को इस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को सभी को ऐड कर लेंगे तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 70 डिवाइडेड बाई 3, वो भी किसका पॉजिटिव का, लेकिन जब यहां पर आप देखोगे 7 आयोटा और प्लस का 1 आयोटा इज इक्वल टू हो गया 8 आयोटा में से जब 3 आयोटा चले जाएंगे तो पॉजिटिव के कितने हो जाएंगे 5 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो बताओ इसको जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो ये कहाँ चला गया, यहाँ पर ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों क्या है इक्वल ही है। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है और यहाँ पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की जगह कुछ नंबर आ गए। यहाँ पर है a की जगह 17 डिवाइडेड बाय 3, लेकिन b की जगह है 5 डिवाइडेड बाय 3। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इस प्रकार का भी क्वेश्चन आगे कर सकते हो। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो 8 ये कह रहा है कि 1 माइनस आयोटा की होल पावर कितनी दे रखी है 4। इसको आपको सॉल्व करके कौन से फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर मैंने इसको वापस लिखा, यहां पर मैंने लिखा 1 माइनस आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और 1 माइनस आयोटा की पावर 2। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो देखो ये और ये दोनों बेस क्या है इक्वल ही है, और जब दोनों का बेस इक्वल हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनकी जो पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है।
ठीक है, तो आप जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। ये आपने क्लास 9th के अंदर आइडेंटिटीज पढ़ी थी पॉलिनोमियल के अंदर, और वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे आपने यहाँ पर वो लिखा, तो वो मैं आइडेंटिटीज यहाँ पर लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 यानी इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना है 1 मल्टीप्लाई बी की जगह कितना है आयोटा, फिर क्या है प्लस बी का होल स्क्वायर यानी आयोटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, फिर यहां पर क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगवाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ए की जगह यहां पर क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a की जगह क्या है 1 मल्टीप्लाई बी की जगह क्या है आयोटा, प्लस हो गया बी का होल स्क्वायर यानी आयोटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने यहाँ पर लिखा दिस यानी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर स्क्वायर ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज्ड हो गया। अब जानते हो कि चूंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस का 1, तो जैसे यहां पर लिखोगे आयोटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू, तो कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2 आयोटा, ये तो जैसा था वैसा ही मैंने लिख दिया, लेकिन इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा माइनस का 1, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2 आयोटा, फिर इसकी जगह मैं माइनस 1 लिख दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। देखो ये और ये दोनों टर्म सेम होने की वजह से ये आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा इज इक्वल टू, यहां पर बचा माइनस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई और इसके अंदर बचा माइनस 2 आयोटा, तो दिस एम्प्लाइज दैट सॉरी इज इक्वल टू, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस का 1, तो इज इक्वल टू हो गया 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1 इज इक्वल टू हो गया माइनस का 4। लेकिन बताओ क्या ये और ये दोनों टर्म सेम हैं? आप कहोगे नहीं सर, यहां पर तो हमें केवल और केवल रियल नंबर रिसीव हुआ है, इमेजिनरी नंबर हमारे पास अभी तक नहीं आया है, तो हमें इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई आयोटा, अब जाके हमारा क्या आया है आंसर आया है। बात है समझ में, कुछ नहीं करना होता है, कुछ आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी होगी, ठीक है, उनको आपको याद रखना होगा, ठीक है, फिर उसके बाद में ऐसे सब सॉल्व करते हुए जाओगे तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वो है 9 कि 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 आयोटा की पावर 3। बात है समझ में, तो अभी आपको यहाँ क्या करना है कि इसको किस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना, a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटीज आ गई हैं, तो आपको सर a प्लस बी का क्यूब आ गया है। तो यहाँ पर आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो आइडेंटिटीज लिखेंगे। चूंकि a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू होता है, ये आइडेंटिटीज आपको कंठस्थ होनी चाहिए, मैं पहले कह दूं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a की जगह क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3, लेकिन b की जगह होगा 3 आयोटा। जैसे ही ये वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की जगह मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b की जगह लिखा 3 आयोटा की होल पावर 3 इज इक्वल टू हो गया, a की जगह मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 3 की होल पावर 3 प्लस
3 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना है 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बी की जगह क्या है आप कहोगे सर 3 आयोटा, मैंने लिखा 3 आयोटा प्लस ये प्लस 3 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बी की जगह क्या है 3 आयोटा की होल पावर 2 प्लस बी की जगह कितना है आप कहोगे सर 3 आयोटा की होल पावर 3। तो देखो इज इक्वल टू 1 की पावर जैसे ही 3 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 27 प्लस जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या यहां पर क्या हो गया तो यहां पर हो जाएगा देखो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रुको और कर लेते हैं सॉल्व कि देखो 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई हो गया 3 आयोटा प्लस अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्यों क्योंकि ये न्यूमरेटर के अंदर और ये डिनोमिनेटर के अंदर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहां पर क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई जैसे ही 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 लेकिन आयोटा की पावर 3 है तो यहां पर आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी 3। बात है समझ में। अब देखो इस 3 से ये 3 क्या हो ये मतलब इस 3 से 9 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार और इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा क्यों क्योंकि बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का साइन है। लेकिन आप जानते हो कि क्या जानते हो कि चूंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 लेकिन आयोटा क्यूब इज इक्वल टू होता है माइनस का आयोटा तो मैंने यहां पर लिखा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 27 यहां पर क्या बच गया यहां पर केवल और केवल बचा प्लस का आयोटा ठीक है और यहां पर क्या बच गया यहां पर बचा देखो 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 तो यहां पर लिखा प्लस 9 मल्टीप्लाई आयोटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 27 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 27 और प्लस आयोटा जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 ठीक है और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27 आयोटा डिवाइडेड बाय कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके डिवाइड के अंदर भी कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे रियल नंबर को रियल नंबर से ऐड कर देंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। बात है समझ में तो ठीक है। तो देखो रियल नंबर एक तो ये और एक कौन सा ये तो यहां पर मैंने दोनों को साथ में लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 9 और इस प्लस आयोटा को माइनस 27 आयोटा में से कैंसिल कर देंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा आपको माइनस का 26 आयोटा बच जाएगा। अब इसकी डिनोमिनेटर के अंदर क्या है आप कहोगे सर इसकी डिनोमिनेटर के अंदर है 1 तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 27 क्या आ जाएगा इस 27 के अंदर 27 का भाग एक बार और यहां पर कितना आ गया 1 माइनस हो गया जैसे ही 27 को 9 से क्या करवाओगे मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा देखो 9 सत्ते कितने हो जाते हैं 63 ठीक है और फिर हमारी कैरी कितनी चली गई 6 और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18 और 18 को जब 6 से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 243 और यहां पर मैंने लिख दिया 243 माइनस हो गया 26 आयोटा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा किस प्रकार से यहां पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू हो गया 242 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 27 और माइनस का क्या हो गया 26 आयोटा लेकिन 242 के आगे साइन किसका होगा नेगेटिव का होगा किसका होगा नेगेटिव का होगा। तो बताओ ये और ये दोनों फॉर्मेट सेम है कि नहीं आप कहोगे जी सर क्योंकि ए की जगह कितना आ गया तो आप कहोगे सर ए की जगह आया -242 डिवाइड बाय 27 लेकिन हमारे पास बी की वैल्यूज क्या आ गई -26
मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूं कि साइन को ध्यान में रखना। यदि साइन को इधर उधर कर दिया तो आपकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, गलत आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वो है 10 कि -2 - 1 डिवाइड बाई 3 आयोटा की होल पावर 3। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके इस फॉर्मेट के अंदर चेंज करना है। तो देखो यहां पर जो दोनों नंबर दे रखे हैं उन दोनों के आगे साइन किसका है, नेगेटिव का। तो आप क्या करो, नेगेटिव को बाहर कॉमन ले लो। तो जैसे मैंने क्या किया कि स्क्वायर ब्रैकेट माइनस को जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, प्लस का 2, और यहाँ पर भी बच गया प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा, और फिर स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट की पावर कितनी हो गई, 3। हुई कि नहीं हुई? आपने कहा जी सर। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है, क्या पता है कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? तो आप, मैंने अभी अभी आपको बताया था, वो होता है कि चूंकि a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर, b प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस हो जाएगा b क्यूब। अब देखो यहां पर क्या है, माइनस का 1 है। क्या है, माइनस का 1। जैसे -1 की पावर आप कितनी करोगे, 3 करोगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। आपने कहा जी सर। तो ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा, इज इक्वल टू -1, कौन सा, ये वाला, और फिर मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट, ए की जगह कितना है 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई 3, प्लस 3 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना है 2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बी की जगह कितना है 1 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा, फिर आ गया प्लस, मैंने लिखा प्लस 3 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना है 2, मल्टीप्लाई बी की जगह कितना है, आप कहोगे सर 1 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा का होल स्क्वायर। मैंने कहा जी। फिर देखो प्लस बी की जगह कितना है, आप कहोगे सर 1 डिवाइड बाई 3 आयोटा की पावर कितनी हो गई 3, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या लगवा दोगे, क्लोज्ड। अब क्या करोगे, यहां पर लिखोगे इज इक्वल टू -1 स्क्वायर ब्रैकेट 2 की पावर जब 3 आ जाएगी तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी 8। फिर देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये न्यूमरेटर के अंदर है और ये डिनोमिनेटर के अंदर है। 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखोगे सर प्लस 4 मल्टीप्लाई आयोटा, यहां से कितना आ गया 4 और यहां पर आयोटा बच गया। अब देखो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन आयोटा की पावर 2 क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, प्लस, तो ये हो गया प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27, और यहां पर हम कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां पर लिखा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर मैंने लिख दिया 8, और यहां पर क्या हो गया प्लस का 4 आयोटा, और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, तो आप कहोगे सर -1 के, लेकिन आयोटा जो क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, आप कहोगे सर माइनस आयोटा के। चलो ठीक है, अब देखो इस 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 के अंदर 3 का भाव कितनी बार जाता है 3 बार, तो यहां पर क्या बच गया, तो यहां पर बचा प्लस का 2 मल्टीप्लाई -1 कहां से आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3, आपने कहा जी सर, प्लस प्लस यहां पर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई माइनस का आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, क्योंकि आयोटा क्यूब की वैल्यूज क्या है माइनस की आयोटा। यहां पर मैं क्या लिखूंगा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और यहां पर देखो ये 8, इन थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं, यहां पर क्या 8, एक तो ये रियल नंबर है, एक ये रियल नंबर है, ये किसका हो जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, और यहां पर ये क्या हो गया प्लस का 4 आयोटा, और यहां पर जैसे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय 27 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या करना है आपको, आगे का कंटिन्यू मैं यहां करूंगा। अब आपको क्या करना है
कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड कर देना है, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड कर देना है। तो इसके डिवाइडेड में क्या है 1 और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1। तो इस रियल नंबर के अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर पहले तो लिखना होगा इज इक्वल टू, फिर क्या है -1 स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर एलसीएम आ गया 3। इस 3 के अंदर इस 1 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे 24। फिर देखो माइनस का साइन, तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस का साइन। अब देखो 3 के अंदर 3 का भाग एक बार और एक यानी 1 बार, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर यहां पर साइन किसका है प्लस का, तो मैंने लिखा प्लस, और यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, तो सर आप कहोगे सर 27, क्या आ जाएगा 27। इस 27 के अंदर 1 का भाग कितनी बार जाएगा 27 बार, और 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा 108। बात है ना समझ में। फिर किसका साइन है माइनस का, फिर 27 के अंदर 27 का भाग कितनी बार जाएगा एक बार, और एक को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आयोटा हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज। फिर क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस का 1 स्क्वायर ब्रैकेट 24 में से जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 3 प्लस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी मैंने यहां पर आयोटा नहीं लिखा, यानी 108 आयोटा होगा, और 108 आयोटा में से जब आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 107 आयोटा डिवाइडेड बाय 27, क्या हो जाएगा 27। स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज्ड हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, 27 के अंदर भी 3 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, लेकिन यहां पर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये यहां पर किसी का भाग नहीं जाएगा, तो यहां पर मैं वापस ऐसे ही लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा 107 आयोटा डिवाइडेड बाय 27। अब क्या करो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो माइनस से, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू माइनस का 22 डिवाइडेड बाय 3, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का हो जाएगा 107 आयोटा डिवाइडेड बाय 27। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो जैसे हमने इसको सॉल्व करते हुए जब यहां पर गए तो यहां पर कौन सी फॉर्म आ गई, तो यहां पर फॉर्म आई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याओं का मानक रूप। यानी रियल नंबर हमारे पास कितना है माइनस का 22 डिवाइडेड बाय 3, लेकिन हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या है माइनस का 107 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 27। तो आज हमने इस क्लास के अंदर क्या क्या सीखने की कोशिश की, इस क्लास के अंदर हमने सीखने की कोशिश की, इससे पहले जितने भी हमने कंसेप्ट किए थे उनके रिगार्डिंग एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चन आज बन सके उनको बनाने की कोशिश की। यदि आपको समझ में आया है तो क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ताकि वो भी इस क्लास से कुछ ना कुछ फायदा ले सके। यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उसका फायदा आप तुरंत उठा सको। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक आज जितना भी मैंने समझाने की कोशिश की है और आपने समझने की कोशिश की है उनको एक बार और मिलाने की कोशिश करना। जय हिंद, वंदे मातरम।